स्कंद पुराण के कथा के अनुसार श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं, हे मेरे प्रिय वायुनंदन, इस भौतिक संसार में जो जन्म ले चुके हैं, जो जन्म लेने वाले हैं, जो शरीर त्याग चुके हैं, उन सबको तथा अपने और पराये सभी कार्यों को मैं भली भांति जानता हूँ। जीव अपने कर्म के अनुसार अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः तुम तत्वज्ञान में ही सदा स्थिर रहना। आत्मा स्वयं प्रकाश है, तुम सदा आत्मा के स्वरूप का ही चिंतन करो। देह आदि में ममत्व और ममता त्याग दो, सदा धर्म का आश्रय ही लेना। साधु पुरुषों से सत्संग करो, संपूर्ण इंद्रियों का दमन करो। दूसरों के दोष की चर्चा से दूर रहना। शिव और विष्णु देवों की सदा पूजा करना। सर्वदा सत्य शब्द कहो। आत्मा और परमात्मा की एकता और एकत्व का अनुभव करो। राग और द्वेष से बंधकर जीव धर्म और अधर्म के वशीभूत होते हैं। उन्हीं के अनुसार देव, तिर्यक, मनुष्य आदि योनियों में नरकों में पड़े रहते हैं। यह संसार एक गहन गड्ढे के समान है, इसमें कुछ भी सुख नहीं। यहाँ पहले तो जीव का जन्म होता है, तत्पश्चात उसकी बाल्य अवस्था रहती है, उसके उपरांत वह जवान होता है और उसके पश्चात वह वृद्धावस्था में आता है। तदंतर मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु पश्चात पुनः जन्म का कष्ट भोगता है। इस प्रकार ज्ञान के अभाव से ही मनुष्य दुख पाता है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। वेद ऋचा वाक्य के श्रवण और मनन से जो ज्ञान होता है वह विरक्त पुरुष को ही होता है। सर्वे क्षयांता नित्या पत्तनांता समुच्छया है। संयोगा विप्रयोगंता मरणांतं च जीवितं। जैसे सुदृढ़ स्तंभों खंभों वाला गृह सदीर्घ काल बाद जीर्ण हो जाने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा जीर्ण होकर मृत्यु के अधीन हो नष्ट हो जाता है।